Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Today we will talk about shortcut for success. सफलता का शॉर्टकट। क्या सफलता के लिए कोई शॉर्टकट है? चलो हम आज इस बारे में चर्चा करें। एक बार एक राजा था, उसने अपने एडवाइज़र को बुलाया, सलाहकारों को बुलाया और कहा कि हमारे समय का जो ज्ञान और जो अनुभव है वो आगे पीढ़ी को मिल सके, उसके लिए कोई अच्छी सी कोई बुक या कोई ऐसी चीज़ तैयार करके लेके आओ। एडवाइज़र गए, कुछ दिन उन्होंने मेहनत करी और एक बुक तैयार करके राजा जी को दी। किंग ने उसे पढ़ने की कोशिश की, कुछ दिन लग गए उसको पढ़ने में, तो उसने वापस एडवाइज़र को बुलाया और कहा, देखो ये इतनी बड़ी बुक है, ये आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी नहीं, तो कोई छोटी कुछ लेके आओ ताकि सब लोग इस ज्ञान और अनुभव को ग्रहण कर सके। एडवाइज़र वापस गए, एक पतली सी किताब लेके आए और राजा साहब को दी। किंग ने उसको पढ़ा, अच्छी लगी, पर वो थोड़ी सी उनको लगी कि बड़ी है, तो उन्होंने वापस एडवाइज़र से कहा कोई और छोटी चीज़ लेके आओ। एडवाइज़र वापस गए और एक पेज लेके आए जिसमें काफ़ी कुछ बातें थी, कुछ अनुभव और ज्ञान था। किंग ने उसे पढ़ा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि और कोई इससे छोटी हो सके तो वो लाओ। एडवाइज़र वापस गए, एक पेज लिया और उसके अंदर एक सिंपल सी लाइन लिखी, देयर इज नो फ्री लंच, यानी है ना, कुछ भी फ्री नहीं मिलता। कहने का मतलब है सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। चलो इस बारे में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जगह किसी ने बताया कि सोना है, इस जगह खोदोगे तो सोना मिलेगा। एक बंदा आया, उसने वहाँ खुदाई शुरू की, काफ़ी दिन लग गए, फिर आखिर में वो परेशान होके उसने खुदाई बंद कर दी और चला गया। फिर बाद में कोई दूसरा आया, आकर उसने वापस वहाँ पे शुरू की खुदाई और सिर्फ 2 दिन बाद ही वहाँ उसको सोना मिल गया। क्या उसको वो सोना, अब आप सोचो, क्या उसको वो सोना सिर्फ 2 दिन की खुदाई से मिला था? और जो बंदा पहले उसको खुदाई को छोड़ के चला गया, जिसको इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, उसका रीजन क्या था? कहने का मतलब यह है कि हमें डे बाय डे वर्क करते रहना चाहिए। सफलता कब मिलेगी इसका किसी को कुछ नहीं पता होता है। हो सकता है कि जल्दी से सफलता मिल जाए, हो सकता है टाइम लग जाए, पर सफलता मिलती है। आप डेली वर्क करते रहो। डे बाय डे इन एवरी वे वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। आज जो हम कर रहे हैं उसका कल कुछ और अच्छा अनुभव मिलेगा, उस परसों कुछ और मिलेगा। हर दिन हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं।
ठीक है, तो हार्ड वर्क करना है हमें, डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहना है, खुद को बनाना है। खुद को जितना अच्छा बनाएंगे उतना सफलता जल्दी मिलेगी। हम क्या करते हैं, खुद पे तो वर्क करते नहीं और सफलता चाहते हैं, ऐसे सफलता नहीं मिलती। चलो एक और मैं आपको घटना सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बंदा था जो पेड़ काटने का काम करता था। एक फैक्ट्री एक थी जिसके लिए वो पेड़ काटता था। 5 साल हो गए उसको, उसकी पेमेंट बढ़ाई नहीं। फिर बाद में एक बंदा दूसरा आया, वो साल भर उसने मेहनत करी होगी और उसकी पेमेंट बढ़ गई, उसकी तनख्वाह में वृद्धि हो गई। उसने ये देखा कि यार ये क्या बात हुई। वो तुरंत बॉस के पास गया और कहने लगा, सर आपने है ना उसकी पेमेंट बढ़ा दी और मेरी पेमेंट नहीं बढ़ाई, ऐसा क्यों? तो बॉस ने कहा, देखो तुम पहले भी उतने ही पेड़ काटते थे जितने कि आज काटते हो, कोई फर्क नहीं है। पहले और आज के पेड़ काटने में कोई फर्क नहीं आया। जबकि वो बंदा आया और इतने पेड़ काटता था और अब वो इतने पेड़ काटता है, यानी उसने अपने काम में बढ़ोतरी की है। उसने सोचा ठीक है, फिर उसने वो वापस गया और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा काटने की कोशिश करी। 2-3 दिन उसने खूब प्रैक्टिस की, खूब मेहनत करी, पर कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में वापस बॉस के पास गया, कहने लगा, मेरे से तो उतने ही पेड़ कट रहे हैं, कितनी ही मेहनत कर लूं। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, उस बंदे के पास जाओ, वो ही तुम्हें बताएगा कि पेड़ ज़्यादा कैसे काटे जाते हैं। वो वापस उस बंदे के पास गया, कहने लगा कि अरे यार, मेरे से तो उतने ही पेड़ कटते हैं और तेरे से इतने ज़्यादा पेड़ कैसे कटने लग गए, तूने अपने काम में कैसे बढ़ोतरी की? तो उसने कहा कि मैं हर एक पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं। थोड़ी देर रुककर मैं कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं, फिर दूसरा पेड़ काटता हूं। अब तुम बताओ, तुमने पहले कब कुल्हाड़ी की धार को तेज किया? हम लोग पता क्या करते हैं, ऐसे ही हैं, खुद को तो बनाने में नहीं रहते और चाहते हैं कि हमें सफलता मिल जाए। अरे खुद को बनाओ, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बनाओ, सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। तो ये ध्यान रखो, सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो, यानी अपने काम में बढ़ोतरी करो, अपने दिमाग में, अपने शरीर में, अपने वर्क एफिशिएंसी में चेंजेस लाओ, सफलता मिलेगी। फिर कई लोगों के एक्सक्यूजेस बहुत सारे होते हैं। क्या क्या है कि हम तो अनलकी है, इसलिए हमें सक्सेस नहीं मिलती। मेरे पास धन नहीं है, मनी नहीं है, तो मैं क्या करूं? कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। किसी का रीजन होता है कि मैं हैंडीकैप्ड हूं, यानी कि हाथ पांव या किसी तरह से अपंग होना। इस तरह सा एक्सक्यूज देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सक्सेस जिनको मिलती है उनका माइंड शार्प होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हैंडसम नहीं हूं। अलग अलग एक्सक्यूजेज होते हैं। इसके लिए मैं एक बात बताता हूं। एक बार क्या आप जानते हैं बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है भारत में? बंदरों को पकड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स के अंदर मूंगफली भर देते हैं और ऊपर से इतनी स्पेस रखते हैं कि एक हाथ उसमें जा सके।
बंदर आते हैं मूंगफली खाने के लिए, हाथ डालते हैं, मूंगफली को हाथ में लेते हैं। हाथ में लेने के बाद वो मुट्ठी बन जाती है और वो मुट्ठी इतनी बड़ी होती है कि उस बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाती। सीधा हाथ हम उसमें डाल सके इतनी तो स्पेस होती है, पर मुट्ठी बना के निकाल सके इतनी स्पेस नहीं होती है। वो मूंगफली को छोड़ते नहीं है और इधर से पकड़ने वाले, बंदर पकड़ने वाले आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वो उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं। कितना आसान तरीका है। अगर वो बंदर चाहे तो उस मूंगफलियों को छोड़ दे तो आराम से आजाद हो जाएगा और भाग जाएगा, पर उस लालच को वो छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। सफलता चाहिए तो इतने सारे ये एक्सक्यूजेस बंद कर दो। हर आदमी सफल होता है, अलग अलग अनुभव है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अलग अलग समाचार सुनते हो, और कभी कभी मैं भी कुछ जानकारियां देता हूं। हर एक में एक चीज़ होती है कि अनलकी कोई नहीं होता, भाग्य सबका बलवान होता है। या यूं कह लो, मेहनत करोगे तो अपने भाग्य को बना लोगे। पैसा जिन लोगों के पास है आज बहुत सारा, क्या पहले उन लोगों के पास था? अगर आप उनका की हिस्ट्री देखोगे तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको पहले कुछ भी नहीं था, उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, और फिर आगे चल के वो बहुत पैसे वाले बन गए। अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे सोशल में, तो उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि है ना, अगर है ना ये इकोनॉमिक्स पता क्या है, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है, कुछ लोगों के पास थोड़ा पैसा है, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। अगर हम ऐसा कर दें कि जो पैसा अमीरों के पास है सारा का सारा पैसा लोगों के पास बांट दें और सबको बराबर पैसा कर दें, पर कुछ टाइम बाद पता क्या देखेंगे, वापस वही स्थिति आ जाएगी। कुछ लोगों के पास वापस खूब सारा पैसा होगा और कुछ लोगों के पास वही स्थिति बनी रहेगी, फकीर जैसी। इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन है, जो लोग वर्क करेंगे, जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, वो लोग फिर वापस आगे बढ़ जाएंगे। और जो लोग ढीले पोले अपनी ज़िंदगी में जैसी ज़िंदगी है जीने के आदी है, वो वहीं पे रहेंगे। कोशिश करो, कोई एक्सक्यूजेज मत दो। पैसा नहीं है ये मत कहो, पैसा आएगा, मेहनत करोगे तो आएगा ही आएगा, टाइम नहीं है। अब टाइम के लिए मैं आपको बताऊं, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह से उन्होंने, देखो मैं आपको बताऊं टाइम को किस तरह से करते हैं डिवाइड। एक बंदे ने क्या किया, एक दुकान खोली और उसने 6 घंटे तक काम किया। उसको कुछ अमाउंट मिलता था, मान लो 1000 रुपये पर डे मिलता, ठीक है। उसने काम करना ज़्यादा किया कि ज़्यादा काम करूं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। 10 घंटे काम किया, 2000 रुपये कमाने लग गया पर डे। फिर उसने सोचा और काम मैं मेहनत करता हूँ, 15 घंटे करने लगा, 20 घंटे करने लगा, 4 घंटे सोता, बाकी 20 घंटे काम करता। पर अब आप बताओ, किसी के पास 24 घंटे से ज़्यादा टाइम होता है क्या? नहीं होता। अब क्या किया जाए? फिर उसने क्या किया, उस बंदे ने ये देखा कि इस तरह से कुछ होगा नहीं, फिर उसने अपने एक रिलेटिव्स की हेल्प की, उसके लिए वो दुकान खोल के दे दी। और वो उस बंदे को बोल दिया, मुझे सिर्फ अपनी जो इनकम हो उसमें से 5% मुझे दे देना।
अब उधर से भी उसको 5% मिलने लगा। ऐसे ही और दुकानें खोली, खोलते 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 बहुत सारी दुकान खोल ली। इसको बोलते हैं आउटलेट्स। आगे से आगे जितनी दुकानें खोलेंगे उतना टाइम मिलेगा। देखो टाइम कितना हुआ, एक दुकान से 24 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। 2 दुकान अगर खोलते हैं, अगर 10-10 घंटे भी करेंगे तो 20 घंटे हो गए। 3 दुकान से वो 30 घंटे हो गए, फिर 40 घंटे हो गए। अरे दिन में तो 24 घंटे होते हैं, फिर ये इतने घंटे कैसे हुए? ये होती है स्मार्टनेस। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको 24 घंटे से क्या, आपको हज़ारों घंटे मिलेंगे। फिर आप ये मत कहो कि टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा। वर्क करते जाओ। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करोगे कुछ ना कुछ मिलेगा। स्टार्टिंग में हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा आपको, बाद में हार्ड वर्क, एक टाइम के बाद स्मार्ट वर्क करोगे आप, पर शुरू तो करो। फिर उसके बाद आता है कि कुछ लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, अपंग होते हैं। किसी के आंख नहीं होती, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, अलग अलग एक्सक्यूजेस। आप अगर देखोगे तो बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ये सब चीजें नहीं होते हुए भी सफलता प्राप्त करी। अगर हम बहुत पहले अगर ध्यान दें, एक लड़की थी विल्मा रुडोल्फ। उसको क्या है कि 4 साल की उम्र के अंदर डबल निमोनिया और फीवर ये हो गया। उसके कारण से पैरालिसिस हो गया। और फिर उसके बाद उसको डॉक्टर ने ये कहा, अब तुम ब्रेसलेट पहन लो, उसी से चल सकोगी, उसके अलावा नहीं चल सकती। उसने उस समय तो पहन ली, पर बाद में उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं तेज चलना चाहती हूं। तो उसकी मम्मी ने कहा, तुम अगर इतनी इच्छा रखती हो तो जरूर होगा। 13 इयर्स की एज में उसने अपनी ब्रेसलेट उतार के फेंक दी और दौड़ना शुरू किया। पहली रेस के अंदर वो सबसे पीछे रही, फिर भी वो दौड़ती रही। 15 इयर्स के अंदर वो एक कोच के कांटेक्ट में आई। उनको भी अपनी ये बताई कि मैं सबसे तेज रनर बनना चाहती हूं। तो कोच ने कहा, तुम्हारी ये इच्छा ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। फिर वो दौड़ती रही और एक टाइम ऐसा आया ओलंपिक के अंदर, उसने 100 मीटर की रेस थी, उसमें फर्स्ट रही, गोल्ड मेडल मिला। वो 100 मीटर की थी, उसके अंदर भी उसको गोल्ड मेडल मिला। और 400 की रिले रेस थी, उसके अंदर उसने इस तरह से इतनी तेज गति से भागी कि सब देखते रह गए। यानी उसमें भी वो फर्स्ट ही आई, गोल्ड मेडल जीता। ये था 1960 का टाइम। विल्मा रुडोल्फ, नाम याद रखना। उसके बारे में न्यूज़पेपर में आया कि एक पैरालिसिस लड़की, जो अपंग लड़की, जो भाग नहीं सकती, उसने रेस जीती। जो चल नहीं सकती उसने रेस जीती। अभी हम अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में भी देखें तो मुनीबा मज़ारी के बारे में आप अगर जानते हो, वो ना चल सकती है, ना फिर सकती है, ना कुछ कर सकती है। फिर भी आज वो जब स्पीच देती है तो कितनी पब्लिक उनके सामने रहती है।
कहने का मतलब ये है, कोई एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे। आप मेहनत करो, आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर आपके पास सुनने के लिए बहुत कम समय। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आपसे अब गुजारिश है, अब तक अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर कर दे। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप मेरी आवाज़ को आगे से आगे पहुंचाना चाहते हो तो लाइक और शेयर करो। मैं इतनी मेहनत करता हूं तो इसमें आपको मेहनत आपको भी करनी है। मेरी मदद करो ताकि हम आगे बढ़ें। ओके बाय।